अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कॉफ़ी बन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही यमी होते हैं और अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी के साथ सर्व करें तो बेस्ट कॉम्बो है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बटर को हमें छोटे क्यूब्स में कट करना है। मैंने यहाँ 100 ग्राम्स बटर लिया है। क्यूब्स करने के बाद इसे आप फ्रीज़र में इतनी देर के लिए रख दें कि बिल्कुल हार्ड हो जाएं। इसकी साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप बड़े बन बनाना चाहते हैं तो क्यूब्स की साइज़ थोड़ी बड़ी रखें और अगर आप छोटे बन्स बनाना चाह रहे हैं तो छोटे क्यूब्स कट करें। अब एक अलहदा बाउल में 3 कप मैदा ले लें। इसमें शामिल करें 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट पाउडर, 3 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें शामिल करें 1 अंडा फेंटा हुआ, कॉफ़ी एसेंस 1 चाय का चम्मच, आप वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप नीम गर्म दूध। तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसे मज़ीद गूंदने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास जो स्टैंड मिक्सर है इसके अंदर जो डो मेकर की रॉड्स होती हैं, मैं उससे इसका आटा गूंद रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ की हथेलियों से इस आटे को फ्लैट करके मसलते जाएं। इसे इतनी देर तक मसलना है कि इसमें एक इलास्टिसिटी आ जाए। मशीन में इस डो को नीट करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 3 टीस्पून बटर ऐड कर रही हूँ और इसे मज़ीद नीट करूँगी। इसे बिल्कुल स्मूथ करना है और इतना इलास्टिसिटी आप देख सकते हैं कितनी इलास्टिसिटी आ गई है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल कर कवर कर कर छोड़ रही हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। डो को जब प्रूफ करने के लिए रखते हैं तो उसका राइज़ होने का टाइम डिफरेंट भी हो सकता है। वेदर कंडीशंस डिपेंड करती हैं। अगर ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो जल्दी राइज़ हो जाएगा और विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है। अब मैंने इसे काउंटर पे निकाल लिया है जिस पर मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा खुश्का छिड़का हुआ था। इसे मैं थोड़ा सा आटा लगाकर स्मूथ कर लिया ताकि मेरे हाथों पर चिपके ना। अब मैं इसे 8 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जितने भी डो बनाना चाहते हैं उसे उतने पोर्शंस में डिवाइड कर लें। इसके बाद 7 पोर्शंस के मैंने बड़े पेड़े तैयार कर लिए हैं और जो लास्ट पीस रह गया है उसे मैं मज़ीद 7 स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ। अब हमें एक एक स्मॉल पीस को थोड़ा सा फ्लैट करके उसके अंदर जो हमने बटर को फ्रीज़ किया है वो रखना है और इसे कवर कर देना है। इसे इतनी अच्छी तरह से कवर करें कि बटर मेल्ट होकर अभी से निकलना ना शुरू हो जाए। इसी तरह से तमाम छोटे पीसेस तैयार कर लें। अब बड़े वाले पीसेस को लेकर हल्का सा हाथों से फ्लैट करें और उसके अंदर एक एक छोटा पीस रखते जाएं। सील वाली साइड नीचे की तरफ और फ्लैट सरफेस ऊपर की तरफ रखें। अच्छी तरह से सील करके इसे बंद कर दें और दोबारा से बन की शेप दे दें। कोशिश कीजिएगा कि नीचे से कम्प्लीटली सील हो जाए ताकि बटर मेल्ट होकर अभी से बाहर निकलना ना शुरू हो जाए। इसके बाद आप किसी भी ट्रे को ग्रीस करें जिसमें आपने बेक करना है और उसके अंदर ये तमाम प्रिपेयर्ड डोज रख दें और इसे कवर कर तकरीबन 45 मिनट के लिए सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ दें। जब तक डो की प्रूफिंग होती है हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने 3 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ली है, आप अगर चाहें तो 2 टीस्पून भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 2 से 3 स्पून नीम गर्म पानी शामिल करके इसे डिज़ोल्व कर लिया है। अब एक अलहदा बाउल में 50 ग्राम मक्खन ले लें और इसमें शामिल करें 50 ग्राम पिसी हुई चीनी। 50 ग्राम मक्खन तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर होगा और पिसी हुई चीनी तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर है। इसे अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसमें शामिल करें 1 अंडा और डिज़ोल्व हुई कॉफ़ी और साथ ही शामिल कर दें 50 ग्राम मैदा। इसे अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि इसका एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। फिर इस बैटर को आप किसी भी पाइपिंग बैग के अंदर भरकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। मैंने ये स्टेप नहीं किया है, मैंने इसे डायरेक्ट डो के ऊपर अप्लाई किया है, इस वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट हो रहा है। आप प्लीज़ इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कीजिएगा। जब ये थोड़ा सा सेट होने लगे इसके बाद आप इसे बन के ऊपर इस तरह स्पायरल वे में तकरीबन हाफ बन तक कवर कर दें और फिर आप इसे बेक कर लें। इसे 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक करें या फिर आप चाहें तो जिस तरह से स्टोव ओवन में मैंने बेकिंग सिखाई है इसी तरह से आप बेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे ही कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, बट मैंने चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट किया है माइक्रोवेव में और इसे एक पाइपिंग बैग में फिल करने के बाद इन बंस के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा स्पायरल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बन तैयार हुआ है। मैंने इसके अंदर सॉल्टेड बटर ऐड किया था इसलिए इसमें येलो कलर आया है बटर का। अगर आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन बनते हैं, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।